मैं तुमसे कहता हूं, यह सुनते ही दिमाग बंद हो सकता है। यदि तुम सच में सुनो, और जब दिमाग बंद होता है तभी नींद शुरू होती है। नींद कोई क्रिया नहीं है। नींद तुम्हारे करने से नहीं आती। नींद तुम्हारे न करने से उतरती है। तुम जीवन भर करते रहे हो, सोचते रहे हो, भागते रहे हो, बनते रहे हो, साबित करते रहे हो। रात आती है, शरीर थक जाता है, लेकिन मन तो अभी भी दौड़ रहा है। वह कल की योजना बना रहा है। वह बीते हुए अपमान को दोहरा रहा है। वह भविष्य की चिंता में कांप रहा है। और तुम कहते हो मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती क्योंकि तुम बंद नहीं होते। दिमाग खुला रह जाता है, जैसे कोई दुकान रात भर जलती रहे। मैं तुमसे कहता हूं, नींद लानी नहीं है, दिमाग हटाना है। लेकिन दिमाग हटाओगे कैसे? दिमाग से लड़कर? तो तुम फिर दिमाग में ही उलझ गए। समझो एक छोटी सी बात, दिमाग कोई वस्तु नहीं है, वह एक प्रक्रिया है, विचारों की धारा। जैसे नदी बहती है, अगर तुम नदी से कहो रुक जाओ, तो क्या वह रुक जाएगी? नहीं। लेकिन अगर तुम नदी को देखने लगो, सिर्फ देखने लगो, तो तुम पाओगे कि देखने वाला नदी नहीं है। यहीं से रहस्य शुरू होता है। रात को जब तुम बिस्तर पर जाओ तो नींद मत मांगो, सिर्फ देखो, आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो। उन्हें रोकना मत, उन्हें पकड़ना मत, उनसे लड़ना मत। बस ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे एक दूरी पैदा होगी, तुम और विचार अलग हो जाओगे। और जिस क्षण तुम अलग हुए उसी क्षण दिमाग बंद। समझो इसे, दिमाग बंद करने का अर्थ यह नहीं कि विचार रुक गए। दिमाग बंद करने का अर्थ है तुम विचारों से अलग हो गए। विचार चल सकते हैं लेकिन तुम उनमें नहीं हो। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है लेकिन तुम बालकनी में खड़े हो। अब ट्रैफिक तुम्हें परेशान नहीं करता। रात की अनिद्रा इसलिए है क्योंकि तुम सड़क पर खड़े हो ट्रकों के बीच। मैं तुम्हें बालकनी में बुला रहा हूं। बस ये सुनो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। शरीर को महसूस करो, पैरों से शुरू करो। महसूस करो कि पैर ढीले हो रहे हैं, घुटने ढीले, जांघें ढीली, पेट शिथिल, छाती हल्की, कंधे ढल गए, चेहरा नरम। और अब सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हो। धीरे धीरे सांस गहरी हो जाएगी। धीरे धीरे विचारों की रफ्तार कम होगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम विचारों को कम करने की कोशिश मत करना, वरना तुम फिर से दिमाग बन जाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, रात भर नींद नहीं आती। मैंने पूछा, तुम करते क्या हो? उसने कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं सोने की। यही गलती है। जो चीज स्वाभाविक है वह कोशिश से नहीं आती। क्या तुम कोशिश करते हो दिल धड़काने की? क्या तुम कोशिश करते हो सांस लेने की? नींद भी वैसी ही है, वह कृपा है। लेकिन तुमने जीवन को इतना तनावपूर्ण बना लिया है कि रात में भी मन युद्ध लड़ता रहता है। मैं कहता हूं, दिन भर जितना हो सके जागो, सचेत रहो, काम करो तो पूरा होश रखो। चलो तो महसूस करो कि चल रहे हो, खाओ तो स्वाद लो। अगर दिन में तुम होश में जियोगे तो रात में सहज ही विश्राम होगा। नींद ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान जागृत विश्राम है, नींद अचेत विश्राम है। लेकिन अगर तुम सोते समय भी थोड़ी सी चेतना ले जाओ तो नींद गहरी हो जाएगी। तुमने देखा होगा, कभी कभी जब तुम बहुत शांत होते हो तो नींद अचानक गिरती है, जैसे कोई फूल झर गया हो। और कभी कभी तुम करवटें बदलते रहते हो क्योंकि भीतर शोर है। मैं तुमसे कहता हूं, शोर को शांत मत करो, उसे सुनो। जो व्यक्ति अपने शोर को सुन लेता है वह उससे अलग हो जाता है, और अलग होते ही शोर अपनी ताकत खो देता है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो।
जब तुम आज रात लेटो तो यह मत सोचो कि मुझे सोना है, सिर्फ इतना कहो, भीतर मैं जागरूक रहूंगा जब तक नींद आए। यह वाक्य बदल देगा सब कुछ। अब तुम नींद के पीछे नहीं भाग रहे, तुम साक्षी बने हो। और जब साक्षी गहरा होता है, नींद ऐसे उतरती है जैसे कोई माँ बच्चे को गोद में ले ले। नींद शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी मित्र है, लेकिन तुमने उसे युद्ध बना दिया है। तुम्हारा पूरा जीवन नियंत्रण में जिया गया है। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। नींद नियंत्रण से बाहर है, वह समर्पण चाहती है। जो समर्पण कर सके वही गहरी नींद सो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, रात को सोने से पहले थोड़ी देर बैठो। दिन भर जो हुआ उसे जाने दो। किसी से क्षमा मांगनी हो तो भीतर ही मांग लो। किसी को क्षमा करना हो तो कर दो। मन को हल्का करो, फिर बिस्तर पर जाओ। और यह सुनो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। विचार आते हैं, जाते हैं, सांस आती है, जाती है, शरीर ढीला होता है और अचानक एक बिंदु आता है जहां विचार टूट जाते हैं। सांस बहुत हल्की हो जाती है, शरीर गायब सा लगता है और तुम नींद में प्रवेश कर जाते हो। अगर तुमने इस प्रवेश को थोड़ी सी जागरूकता से देखा तो तुम्हारी नींद ध्यान बन जाएगी। फिर सुबह तुम सिर्फ सोकर नहीं उठोगे, तुम तरोताजा, निर्मल, हल्के उठोगे, क्योंकि दिमाग बंद हुआ था। और जब दिमाग बंद होता है तो ऊर्जा पुनर्जीवित होती है। मैं फिर कहता हूं, बस ये सुनो, कुछ मत करो, कुछ मत बनो, कुछ मत चाहो, शरीर को ढीला छोड़ दो, सांस को स्वाभाविक रहने दो, विचारों को आने जाने दो और स्वयं को केवल साक्षी बना लो। Chai loving Ronak was about to have a life-changing moment. Coffee can also taste this good. Any special tips for a beginner? Add some hot water to the powder and whisk. Stir with a cinnamon stick. Now level up. Filter coffee. The more he saw, the more he fell in love. Ronak, make us some of your special coffee, man. Get more into what you're into. Facebook. दिमाग अपने आप बंद हो जाएगा और नींद धीरे धीरे बिना शोर के तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी। यही कला है, और जिसने यह कला सीख ली उसके लिए हर रात ध्यान है, हर रात पुनर्जन्म है, हर रात छोटी सी मृत्यु है और हर सुबह नया जीवन। तुम सोना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि तुम जागे कब थे। दिन भर तुम आधे सोए हुए जीते हो, चलते हो, पर भीतर कोई और चल रहा होता है। बात करते हो पर शब्द किसी और के होते हैं। हंसते हो पर हंसी उधार की होती है। ये जो अधूरा जीवन है वही रात की अधूरी नींद बन जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, नींद कोई अलग घटना नहीं है, वह पूरे दिन का परिणाम है। यदि दिन में तुम तनाव बटोरते रहो तो रात में वही तनाव सिरहाने बैठ जाएगा और तुम करवटें बदलते रहोगे। समझो एक बात, दिमाग को बंद करना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, वह समझ से बंद होता है। जैसे ही तुम समझ लेते हो कि विचार तुम नहीं हो, विचार अपनी पकड़ खो देते हैं। आज जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने मन से मत लड़ना। लड़ाई हमेशा ऊर्जा बढ़ाती है और ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नींद उतनी दूर भागेगी। बल्कि एक प्रयोग करो, अपने मन से कहो, ठीक है, जितना शोर करना है करो, मैं देख रहा हूं। और फिर सचमुच देखो, तुम्हें आश्चर्य होगा, मन थोड़ी देर में थक जाएगा, क्योंकि मन को रस चाहिए, उसे तुम्हारी भागीदारी चाहिए। तुम अगर शामिल नहीं हुए तो वह अकेला क्या करेगा? वह धीरे धीरे धीमा पड़ जाएगा और एक क्षण आएगा जहां विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल दिखेगा। वह अंतराल बहुत छोटा होगा, शायद 1 सेकंड का भी नहीं, लेकिन वही रहस्य छिपा है।
विचारों के बीच की वह खामोशी